महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का निधन हो गया। बारामती में प्लेन क्रैश के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ और विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल आनन फानन में मौके पर पहुंचे। पवार विमान के जरिए बारामती में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि विमान कम ऊंचाई पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इस दौरान नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई और मलबे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। अजित पवार के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित पवार के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि श्री अजित पवार जी जननेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जज्बा भी सराहनीय था। उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदनाएं। ओम शांति। आइए अब आपको अजित पवार की राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। तो अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। अजित पवार शरद पवार के सगे भतीजे थे। अजित पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत शरद पवार के मार्गदर्शन में ही की थी। शरद पवार को उनका राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत स्थानीय सहकारी आंदोलन और पंचायत स्तर से की थी। 1991 में वे पहली बार बारामती से विधायक चुने गए और इसके बाद लगातार 6 बार निर्वाचित हुए। वे महाराष्ट्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे, जिनमें वित्त योजना, ऊर्जा और जल संसाधन शामिल हैं। महाराष्ट्र के कई बार उप मुख्यमंत्री भी बने। अजित पवार लंबे समय तक शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे। हालांकि 2023 में अजित पवार ने अपने चाचा से अलग होकर अलग राह चुनी और सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए में शामिल हुए, जिससे एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई। हालांकि अजित पवार को एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उन्होंने राज्य के बजट और वित्तीय नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। वे एनसीपी के भीतर भी एक प्रभावशाली नेता थे और पार्टी की रणनीति, गठबंधन की राजनीति में उनकी भूमिका अहम मानी जाती थी। उधर बारामती के क्षेत्र में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि विभाग में भी कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का एक लंबा योगदान रहा। उनकी उपलब्धियों और जनसेवा के चलते समर्थक उन्हें दादा के नाम से भी बुलाते थे। पवार के निधन पर देश भर के नेताओं ने इस दुखद हादसे पर शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने बचाव और जांच के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल अजित पवार का निधन न केवल एक वरिष्ठ नेता के रूप में बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में भी बड़ी क्षति मानी जा रही है। अब आइए आखिरी में आपको अजित पवार के प्लेन क्रैश पर डीजीसीए ने क्या जानकारी दी है ये भी बता देते हैं। तो जानकारी के मुताबिक विमान में क्रू समेत 5 लोग सवार थे, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार, 2 अन्य लोग जिसमें एक पीएसओ और एक अटेंडेंट के अलावा 2 क्रू जिसमें पीआईसी और एफओ सवार थे। इसके साथ ही डीजीसीए ने बताया है कि जो ऑपरेटर था वो वीएसआर था। वीएसआर दिल्ली स्थित एक चार्टर विमानन ऑपरेटर है जो निजी विमान सेवाओं का संचालन करता है यानी ऑपरेट करता है। वहीं एयरक्राफ्ट का नाम लियरजेट 45 बताया जा रहा है। एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन VTSS है। इस विमान के बारे में आपको बताएं तो ये बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 विमान है। ये एक मीडियम साइज का बिजनेस जेट है जो अपनी स्पीड के लिए फेमस है। इसकी विशेषताएं सबसे तेज विमानों में से एक है, जिसकी अधिकतम स्पीड लगभग 860 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 465 नॉट्स है। वहीं ये अधिकतम 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये बिना रुके लगभग 3600 से 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, जो इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए खास बनाता है। विमान के केबिन में आमतौर पर 8 से 9 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। इसमें मुड़ने और घूमने वाली आलीशान लेदर सीटें हैं
इसके साथ ही फोल्ड आउट टेबल जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। वहीं ये 2 हनीवेल TFE 73120 टर्बोफैन इंजनों से ऑपरेट होता है, जो विशेष रूप से इस विमान के लिए बनाए गए थे। विमान का कॉकपिट हनीवेल प्राइमस 1000 एवियोनिक्स सिस्टम से लैस है, जिसमें पायलट की मदद के लिए 4 डिजिटल स्क्रीन होती हैं। विमान के अंदर एक छोटा किचन भी होता है और पीछे की ओर एक बंद टॉयलेट भी होता है। साथ ही इसमें सामान रखने का भी अच्छा खासा स्पेस होता है। बहरहाल सुरक्षा के लिहाज से ये विमान काफी सेफ माना जाता है, लेकिन हादसे के बाद इस पर भी सवाल उठने तय हैं। खैर, इस खबर से जुड़े जो भी अपडेट होंगे हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।